बिलासपुर में आज डीपी विप्र विद्यालय के स्वायत्त समिति के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कुलपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 फरवरी 2024 के द्वारा महाविद्यालय को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली जैसे उच्चतम संस्थाओं के निर्देशों का पालन न करने का अवैधानिक निर्देश दिया है, जो स्वयं में अनुशासनहीनता और अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में अपने पत्र में विश्वविद्यालय से न अनुरोध किया है, न प्रस्तावित किया है, न अभिमत मांगा है, बल्कि अंतिम निर्णय के रूप में महाविद्यालय को स्वतंत्र होने के निर्णय देकर तदानुरूप कार्रवाई का निर्देश दिया है। हमारे भैया बताए तो यूजीसी के बाद राज्य सरकार ने भी शासी निकाय के सदस्य के रूप में अपना शासकीय प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। तपेश कुमार गुप्ता को हमारे नए ऑटोनॉमस बॉडी के राज्य स्तरीय शासकीय उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो हमको उच्च शिक्षा ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी, यूजीसी ने भी कर दी, और चूंकि यूनिवर्सिटी जिसके अंदर उनको भेजना तो नहीं भेजी है, तो हम स्वतः ही अपने आप को ऑटोनॉमस मानने के लिए पात्र हो गए हैं। और ऑटोनॉमस कॉलेज बनने के लिए केवल एक ही सबसे बड़ी पात्रता है कि वो नेक में ए ग्रेड रहना चाहिए। हम नेक में 2 बार ए ग्रेड पा गए हैं, तो नेक के 2 बार ए ग्रेड, गोल्ड मेडलिस्ट में सर्वाधिक स्थान, और 54 साल से कॉलेज रनिंग कर रहा है। और हमारे महाविद्यालय के बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहाँ पर हमारे बच्चे कार्यरत हैं। तो हम चाहते हैं कि और आगे शिक्षा मतलब विकास कर सके और नए नए विषय खोज सके, इसलिए हमको ऑटोनॉमस घोषित किया जाए। और हमारे महाविद्यालय के खिलाफ जो इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से, वो सब बंद होना चाहिए का दिया जाए। तो उन्होंने इस पर कंसीडर करते हुए काफी 19 जनवरी 2024 को एक पत्र दिया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमें स्वायत्त घोषित कर दिया। यह निर्णय अंतिम है। ये कहे कि शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। इसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। परंतु जब अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण माननीय श्री ADM वाजपेयी जी ने, जो कुलपति हैं, उन्होंने तत्काल दूसरे ही दिन इमरजेंसी कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई, ऐसी जैसे कोई भारत पे कोई आक्रमण हो गया हो, और एक कार्य परिषद के अपने सदस्यों को बुलाया, जिनको भ्रमित किया और कहा कि इनको नींद नहीं मिलना चाहिए। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनको निर्देशित किया है कि आप 30 दिन के अंदर आप भी डिक्लेयर कीजिए कि ये अनुदान ये हो चुका है। उसको अधिकार नहीं है, उसको पुनर्विचार वो नहीं कर सकते, उनको आदेश दिया गया है। और ये इसमें आपका एक पत्र है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात नहीं मानने पर, इसकी बात को खंडन करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी का अनुदान बंद कर सकता है। अब ये उसके अपराधी हो चुके हैं, जिस दिन इन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो, और अनुदान इनका बंद किया जा सकता है। तो इतनी स्पष्ट हमारे पास सारे कानून हैं, नियम हैं, और यह निर्णय अंतिम है। इस पर किसी भी तरह की शंका फैलाना विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे पद की गरिमा को घटाना ही नहीं है, बल्कि समाज विरोधी कार्य है, दंडनीय कार्य है। लोगों में भ्रम फैलाना, उनकी शिक्षा को गलत दिशा देने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। जी, मेरा नाम समाज मिलानी है। मैं NSUI का प्रदेश सचिव हूँ, छत्तीसगढ़ NSUI से। आज हम कुछ मांग लेके आए हैं जो कि महाविद्यालय के खिलाफ में है। एक डीपी में अभी महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है जो कि लगातार 2 बार से नेक में ए ग्रेड प्राप्त किया है, जो कि ऑटोनॉमस की श्रेणी में भी आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी के द्वारा जारी किए गए अधिक सूचना की कंडिका क्रमांक 4.2 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय को 30 दिन के भीतर महाविद्यालय को एनओसी प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे इस स्थिति में महाविद्यालय ऑटोनॉमस अपने आप ही हो जाता है।
अगर एनओसी उनको 30 दिन के भीतर नहीं मिलता है तो ये मुद्दा हम लेके आए हैं आज। और मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य शासन द्वारा भी आदरणीय तपेश चंद्र जी को डीपी विप्र महाविद्यालय ऑटोनोमस का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है और यूजीसी द्वारा भी महाविद्यालय को ऑटोनोमस घोषित कर दिया गया है, परंतु विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आप को राज्य शासन व यूजीसी से बड़ा समझते हैं और उनके आदेश का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। जी, इस पे धन्यवाद। आगे क्या कार्रवाई करेंगे इनके साथ? जी, अभी तक तो जिस प्रकार ये है कि अभी हम उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसमें कुछ भी नहीं होता है तो हम जल्द से जल्द उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सैकड़ों छात्र इस चीज़ में हमारे साथ रहेंगे। जी, धन्यवाद। समर्थ मीरानी, एनएसयूआई प्रदेश।